leukocytes and monocytes. So this is the composition of blood. So these blood components are of two types. One is cellular component and other is plasma components. So in the cellular components, red cell concentrate and platelet concentrates, these two are very commonly used in our practice. And others are leukocyte reduced red cells, leukocyte reduced platelet concentrate, platelet apheresis and granulocyte apheresis. In plasma components, most commonly used component is fresh frozen plasma and cryoprecipitated. Into public crime, compensation and loss of reputation. So our best defense is clinical vigilance and legal foresight. On emotional front, Pooja never held her baby again. Her children are growing up without her. And her husband spent 10 years seeking justice. This isn't just a verdict. He could have rewritten with one swap. So the take-home wisdom is speak and when families ask, listen. And when you choose not to test, write it down. Because when fever becomes fatal, silence becomes criminal. Justice may be. बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आए हुए हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया एम्प्लॉयमेंट्स की आज एक सेमिनार में। आज हमारे साथ हैं यहाँ के सीएमओ डॉक्टर सुधाकर जी। पहले उनसे जानेंगे कि आज ये क्या प्रोग्राम है सर, थोड़ा जानकारी दें। आज यहाँ नॉर्थ जोन गायनेकोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी और सिजेरियन के ऑपरेशन के बारे में चर्चा हो रही है। बहुत ही माइन्यूट चर्चा हो रही है। इससे हमारी जनता को, हमारे देश को बहुत फ़ायदा होना है। हमारे यहाँ जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी वो धीरे धीरे कम हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस से खासकर झांसी को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि झांसी के ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और वो इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी डेथ हो रही है उनको भी हम रोकने में सक्षम रहेंगे। बुंदेलखंड को क्या मिलने वाला है, कुछ आप बताएंगे? बहुत ही मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो बुंदेलखंड में पहले थी अब धीरे धीरे कम हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस में और फ़ायदा मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग कितने डॉक्टर यहाँ के लाभान्वित होने वाले हैं? करीब यहाँ 150 डॉक्टर्स आए हुए हैं हर जगह से। हाँ, झांसी के हमारे झांसी से सारे डॉक्टर्स हैं। बुंदेलखंड के बांदा से लेकर के सभी जगह से लोग आए हुए हैं और नॉर्थ इंडिया के सारे गायनेकोलॉजिस्ट आए हुए हैं। हमारे बुंदेलखंड के डॉक्टर नई तकनीक से विकसित होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। जैसा कि आप प्रसूति विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमा शोभने जी हैं, तो आज उनसे जानेंगे कि यहाँ पर मातृत्व दर के लिए, जैसे मैं डॉक्टर साहब ने बताया कि बुंदेलखंड के लोगों को जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको अच्छी तकनीक से रूबरू होंगे और उनको जो इलाज मिलने वाला है इंटरनेशनल लेवल का इलाज मिलेगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कुछ नमस्कार और आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है तीसरा वार्षिक सम्मेलन है NIGF का और हम लोगों ने झांसी में इसलिए इस अधिवेशन को रखा है कि बुंदेलखंड के एरिया में जो भी डॉक्टर पेरीफ्री में जो चिकित्सा अधिकारी हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ये जो हमारे पेरीफ्री में रिमोट एरियाज़ में रह के और जो चिकित्सीय सेवा दे रहे हैं दूर दराज ग्रामीण महिलाओं को, तो उनको हमें नई तकनीक से उनको एक तकनीकी ज्ञान देना है। हर जो क्रिटिकल केयर वर्कशॉप है ऑब्स्टेट्रिक की, मतलब कि स्त्री एवं प्रसूति रोगों में जो एकदम से जटिलताओं वाला जो रोग होते हैं, उन जटिलताओं का समाधान हमें कैसे करना है कम से कम दवाइयों में और कम से कम रिसोर्सेज में। तो इस तरीके से हमको मतलब जो हमारे रिमोट एरियाज़ में जो डॉक्टर्स हैं हमें उनको दक्ष करना है। ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसके पीछे ये वजह है कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं जो सीधे शहर तक नहीं आ पाती या बड़े संस्थान तक इलाज के लिए नहीं आ पाती हैं, वो वहीं के वहीं अपने घर में ही एक दक्ष चिकित्सक को प्राप्त करें और वो चिकित्सक जो नवीन तकनीक है और जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से उनको इलाज दे और वही इलाज जो हमारे उच्च संस्थानों में मिल रहा है वही इलाज सेम इलाज हम चाहते हैं कि उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत वो इलाज हमारी ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचे।
जैसा कि यहाँ पर एक आपके यहाँ पर मैंने देखा आपके सेट में कि एक मशीन आई हुई है, जी जी। तो यहाँ बुंदेलखंड को वो मशीन कब तक मिलने वाली है सर से दो शब्द जानेंगे। हाँ, वो मशीन के बारे में हम जानकारी लेंगे और हम शासन को ज़रूर पत्र प्रेषित करेंगे। जो सर्विक्स कैंसर के लिए जो है महिलाओं के लिए जो है काफ़ी मील का पत्थर साबित होगी, तो उस मशीन को अपन कितनी जल्द यहाँ पे बहुत जल्दी हम लेंगे। बुंदेलखंड में इस चीज़ का मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और सर्विक्स कैंसर की मुक्त करना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि इसको 2030 तक खत्म करना है, तो मशीन हमारे को कब तक अवेलेबल होगी? हम जल्दी ही शासन को पत्र लिखेंगे। शासन वैसे भी बुंदेलखंड के लिए ज़्यादा ध्यान देता है और उसके हम चाहेंगे कि जल्दी मशीन आ जाए। लगभग यहाँ आसपास के इलाकों में वो मशीन जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए। तो इस मशीन के बारे में कुछ हम लोग को जानकारी दें। हाँ, ये मशीन जो है ये थर्माग्लाइड कहलाती है। इसमें टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और जो प्री कैंसर, जो सर्विक्स के जो प्री कैंसर जो स्पॉट्स होते हैं बच्चादानी के मुँह पर, उस स्पॉट को ये कोगुलेट कर देता है मशीन। तो क्या होगा कि जैसे ही वहाँ पर किसी भी सेल में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो रहा है, हल्का सा भी, तो ये उस सेल को वहीं के वहीं ख़त्म कर देती है ये मशीन। डिस्चार्ज में भी ये हाँ, ये वाइट डिस्चार्ज में बहुत कारगर है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्री इन्वेसिव जो लीजन्स हैं सर्विक्स में उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको ट्रीट करना, तो उससे आने वाला भविष्य में जो कैंसर है वो नहीं पनप पाएगा। इसलिए ये मशीन बहुत अच्छी है, इसको थर्माग्लाइड कहते हैं और ये कैंसर का प्रिवेंशन तो करती है, ये सफ़ेद पानी को भी रोकती है। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब और डॉक्टर सुधाकर जी ने बताया कि ये जो मशीन है जल्दी बुंदेलखंड में अवेलेबल होगी और यहाँ की महिलाओं को और यहाँ के चिकित्सकों को इसके साथ काम करने का मिलेगा। और जैसा कि 2030 में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत और भी जो बीमारियों से यहाँ पर जो तकनीक के माध्यम से आम जनता को लाभ मिलने वाला है वो अतुलनीय होगा और बहुत ही जल्दी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये मशीन बहुत जल्द हमारे झांसी में अवेलेबल होगी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन चल रहा है और क्विज स्टार्ट होने वाली है। क्रिटिकल केयर की वर्कशॉप हो चुकी है और सिजेरियन सेक्शन की वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है। हमारी कॉन्फ्रेंस का थीम जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी और यूथ हेल्थ है, जिससे कि जो हम आगे जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका क्योर अच्छे से कर सकें और आगे और जो नई नई टेक्निक्स आई हैं उनको हम जान सकें। आप कहाँ से हैं? मैं MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से JR3 हूँ, जूनियर रेजिडेंट हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज दतिया में कार्यरत हूँ और यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी इन्वॉल्व हूँ और ये बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें बाहर से बहुत अलग अलग जगह से बहुत सारी फैकल्टीज़ आई हैं। सिजेरियन सेक्शन का वर्कशॉप जो है वो अभी पेंडिंग है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी का वर्कशॉप हो चुका है। बगल में पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है और नीचे सारी फैकल्टीज़ हैं वो भी अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रही हैं। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी इन्फॉर्मेटिव और इस तरह की एक तरह से ये पूरी नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस है। साधना मैम और हेमा शोभने मैम इन सबके एफर्ट्स की वजह से ऑर्गेनाइज हो पा रही है। आई एम रियली वेरी मतलब थैंकफुल टू देम एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू। मैम गुड नेम। डॉक्टर गरिमा राय। मैम आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में आज हम लोग 3rd NIGF कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। जैसे हम वार्ड में राउंड लेते हैं तो पेशेंट को क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं। ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उनके अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। डिलीवरी के बाद खून बहने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो उसके रिगार्डिंग हमें कैसे पेशेंट को मैनेज करना है, कैसे उनको शिक्षित करना है इस बारे में, इन कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना है। जैसे PCOS एक बीमारी है जो कि यंग गर्ल्स में मतलब जो किशोर अवस्था में बहुत ही कॉमन है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन चल रहा है। तो हम मतलब किशोरावस्था से लेकर के जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उन सभी को एजुकेट करने के बारे में मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है कि हमें पेशेंट को कैसे डील करना है। कहाँ से आए हो? हम लोग झांसी मेडिकल कॉलेज से हैं। मैं शुभांगी है। हम लोग MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से आए हुए हैं। यहाँ पे आज हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें कई सारे टॉपिक्स जो हैं जो हम डेली लाइफ में डील करते हैं, जैसे पेशेंट्स हेपेटाइटिस के हो गए हैं, डेंगू के हैं, आजकल कॉमन है मलेरिया डेंगू इस सीज़न में, तो उस पर कैसे डील किया जाए। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनके बारे में है और कैसे ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, क्या प्लान ऑफ मैनेजमेंट है उसके ऊपर है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशंस हैं यहाँ पर। आज आपने क्या सीखा यहाँ से?
यही पेशेंट्स के बारे में कि कैसे मैनेज करना है, हमारे पास लो रिसोर्स सेटिंग है या जो हमारे पास और क्या नया मेथड्स आए हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या है, हम क्या नए इन्वेस्टिगेशंस करा करके पेशेंट को अर्ली प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ें और मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशंस हैं। फ्रॉम GMC अमृतसर। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई मैम, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया है? कॉन्फ्रेंस जो NIGF और रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन के साथ हुई है, इट्स वेरी गुड। लेक्चर्स जो सारे हो रहे हैं और सीनियर्स गायनोकोलॉजिस्ट के लेक्चर हैं, दे आर वेरी गुड। रीसेंट एडवांसेस पर काफ़ी टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, दैट विल श्योरली हेल्प अस इन आवर प्रैक्टिस। और पेपर पोस्टर प्रेजेंट जहाँ से आए हैं वहाँ क्या मतलब यहाँ से सीख के जा रहे हैं? बहुत जो के पास आउट हैं और आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबका मिलना भी हो रहा है। और डॉक्टर ममता जो है इस समय BHU में है, डॉक्टर शैली झांसी में है एंड डॉक्टर अर्चना सागर में है। तो मतलब कहाँ कहाँ से लोग आज मिल रहे हैं। डॉक्टर ममता कुछ बोलिए। तो NIGF पे ये जो कॉन्फ्रेंस है बहुत ही अच्छी और वेल ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस है। मैं BHU से स्पेशली अटेंड करने के लिए आई हूँ। और दूसरा रीज़न ये कि मेरे कॉलेज के सारे टीचर्स यहाँ पर हैं। मेरी निधि दी खुद मेरी बहुत अच्छी सीनियर है, मेरे बैचमेट्स हैं। तो रियली बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस है और ये पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। बहुत सारे साइंटिफिक जो टॉक्स हैं बहुत ही अच्छे हैं सारे। तो इट्स रियली रियली वेरी गुड। कॉन्फ्रेंस में जो भी सारे टॉपिक्स उसमें क्या लेटेस्ट चल रहा है वो सारा कवर किया गया है। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस है और सारी चीज़ों के बारे में हमारे टीचर्स हमें और डिटेल में बता रहे हैं, नए नए एडवांसेस। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्या चौधरी इस कॉन्फ्रेंस की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम बताइए आप किस तरह का आज प्रोग्राम किया गया है और उसके मतलब क्या है? ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्टर्स को एक तरह से पूरी नॉलेज को अपडेट करते हैं, जिसमें सारे जो नए नए टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन होता है कि अब क्या अपडेट्स हैं, ताकि वो अपडेट रहें और आगे जाके लोगों को अच्छे से ट्रीट करें। आज हमने पढ़ा, आज एक अभी तक जो हुई है वो क्रिटिकल केयर वर्कशॉप हुई, जिसमें इमरजेंसी जो आती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बहुत सीरियस हालत में जो आती है, उनको कैसे डील करना और कैसे ठीक करना है उसके बारे में बताया। कहाँ से लोग आए? यहाँ पे जैसा कि NIGF पूरी 7 स्टेट की कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे UP से, हरियाणा से, दिल्ली से और जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, यहाँ से सब लोग आए हैं। लगभग कितने पार्टिसिपेंट? लगभग 300 करीब तो आए होंगे, इसके ऊपर ही पार्टिसिपेंट आए हैं सारे। इस वर्कशॉप का लाभ क्या मिलने वाला है डॉक्टर्स को? वर्कशॉप का लाभ डेफिनेटली डॉक्टर्स को मिलेगा, क्योंकि हमारे इसमें पढ़ाए हुए बच्चे जो MBBS करके गए, जो PG यहाँ से करके गए, वो सब लोग भी आए हैं। वो यहाँ से अपडेट होके जाएंगे तो वहाँ जो अपने पेशेंट को ट्रीट करेंगे एक बेटर नॉलेज के साथ ट्रीट करेंगे, कोई चीज़ मिस नहीं होगी और टाइमली उनको केयर मिलेगी, तो फ़ायदा तो डेफिनेटली समाज को होगा ही। इस तरह के वर्कशॉप कब कब होते हैं? ये तो इस तरह की अभी साल में पहली बार हुई है। एक बार हमने 2012 में करी थी, पर ऐसे छोटी छोटी हम लोग हर महीने या 1-2 महीने में करते हैं। फॉक्सी सोसाइटी जो हमारी झांसी की ऑब्स्टेट्रिक गायनी सोसाइटी है, वो हर महीने या 2 महीने में एक CME करती है। पर वो सिर्फ ये सारा प्रोग्राम सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होता है। डॉक्टर अपडेट होके आगे जाके अपने पेशेंट को ट्रीट करेंगे, उसके लिए। इस बार नेशनल लेवल पे किया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार का एक्सपीरियंस है। दोबारा करेंगे, हम दोबारा करेंगे। हम चाह रहे हैं अब UP जो स्टेट की कॉन्फ्रेंस है उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पे।